नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद पेचीदा मुद्दे पे बात करेंगे। एक ऐसे सब्जेक्ट को छुएंगे जिसकी ज़रूरत ख़ास तौर से यूट्यूब पर जो नए चैनल चला रहे हैं कुछ लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं। हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए बाकायदा तौर पर जर्नलिज्म की पढ़ाई और कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सोशल साइट्स का ज़माना है और हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आज हर एक मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। हालांकि पहले जब नोकिया ने भारत में लॉन्च किया था मोबाइल फ़ोन, तब उसमें आपको शायद याद हो कि उसमें रिकॉर्डिंग का प्रोविज़न बिल्कुल नहीं होता था, रिकॉर्डर नहीं होता था और उसमें अलग से आपको रिकॉर्डर डलवाना पड़ता था। लेकिन उस रिकॉर्डर की जो शर्तें होती थी उसमें स्पष्ट तौर से लिखा होता था कि आप अपने देश के कानून के मुताबिक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल साफ़ है कि नोकिया वालों को पता था। अब तो खैर मामला कुछ और है, अब तो हर तीसरे फ़ोन में जो चाइना से आ रहे हैं, हर तीसरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है और हम भी मज़े से रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग किसी की करना क्या वैध है या अवैध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग जो पत्रकार नहीं हैं वो भी फेसबुक व्हाट्सएप पर इस तरह कोई ना कोई रिकॉर्डिंग वायरल करते रहते हैं। किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग, किसी की प्राइवेट बातचीत, सभी कुछ आज बिल्कुल एक तरह से हम कह दें कि नंगे तौर पर ये किया जा रहा है कि किसी को भी किसी की इज्जत का जनाजा निकालना हो तो उसके साथ बातें करो, बातचीत करके वो रिकॉर्डिंग उसकी नशर कर दो। हालांकि रिकॉर्डिंग को अदालत में भी कई बार साक्ष्य के तौर पर मान्यता दे दी जाती है, लेकिन इससे ये रिकॉर्डिंग करने को के कानूनों को अवैध नहीं ठहराता। ये रिकॉर्डिंग करने को भी कानूनी तौर से वैध नहीं ठहराता। दोस्तों, कुछ लोग यूट्यूब पर चैनल बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर उनको क्योंकि कानून की जानकारी नहीं होती, कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर वो आपको इस तरह की अक्सर रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि सुनिए फलां तहसीलदार की रिकॉर्डिंग, सुनिए फलां SHO की रिकॉर्डिंग, सुनिए फलां सरपंच की रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह वगैरह। और ख़ास तौर से लड़कियों की रिकॉर्डिंग्स तो इस तरह की आम तौर पर यूट्यूब पे हम देखते हैं। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि क्या भारत में टेलीफोन रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करना, मोबाइल फ़ोन को में रिकॉर्ड करके इस तरह उसका सार्वजनिक तौर से प्रसारण करना, क्या कानूनी तौर से उसको मान्यता है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपको स्पष्ट तौर से बता दिया जाए कि केवल अदालत के आदेश के आधार पर ही फ़ोन टैपिंग की अनुमति दी जाती है और ऐसी अनुमति तभी दी जाती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए किसी बड़े अपराध को रोकना हो या राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों पर खुफिया जानकारी जुटानी हो। और अगर किसी ने रिकॉर्डिंग करनी हो इस तरह की तो उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय से परमिशन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि भारत का जो टेलीग्राफ एक्ट है उसमें भी काफ़ी इसके बारे में, कानून के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अब रिकॉर्ड की गई बातचीत को कानून द्वारा अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कारण क्या है। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि अदालतों द्वारा साक्ष्य के रूप में बातचीत की टेप रिकॉर्डिंग को स्वीकार कई बार किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि किया जाए, यह अदालत की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि यह टेलीफोन टैपिंग और टेलीफोनिक वार्तालापों की जो रिकॉर्डिंग है उसको कानूनी नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बनाता, क्योंकि टेलीफोन टैपिंग निश्चित रूप से अपने स्वयं के कानूनों के अधीन है। आपको बताएं कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5/2 जो सरकार को संदेशों के अवरोधन का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि सरकार साफ और स्पष्ट तौर पर उसके हाथ में है कि किसको रिकॉर्डिंग की अनुमति देनी है या नहीं।
दूसरा भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419A जो प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे कि टेलीफोन टैपिंग के लिए जिसके अंतर्गत कानूनी होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000 की धारा 69, उसमें साफ तौर से लिखा है कि कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से, ये आपके मोबाइल वगैरह भी आपको बता दें कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं, किसी भी सूचना के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित हैं। और IT एक्ट में भी इस तरह की जो प्रोविज़न दिए गए हैं। और IT एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि अवरोधन या निगरानी या सूचना के लिए जो डिक्रिप्शन के लिए जो निर्देश दिए गए हैं नियम 2009, इन कानूनों के तहत तीसरे पक्ष द्वारा टेलीफोन की टैपिंग आम तौर पर अवैध है, जब तक के, अवैध का मतलब है कि गैर कानूनी है, लीगल नहीं है, अनैतिक है, जब तक कानून द्वारा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता। जब तक कानून द्वारा जो जरूरी होती हैं, जो प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं किया जाता, तब तक ये बिल्कुल अवैध है। इसका मतलब ये है कि टैपिंग जो है वो बिल्कुल अवैध होगी। यहाँ तक कि इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसको टेलीफोन टैप करने के लिए सहमति दी है, तो अगर अवैध है तो ये सहमति भी अवैध ही मानी जाएगी। टेलीफोन वार्तालापों की जो रिकॉर्डिंग है, इसमें खुद की भी बातचीत शामिल होती है। हालांकि इसके लिए टेलीफोन वार्तालापों की रिकॉर्डिंग से संबंधित जो प्राथमिक कानूनी बाधा है, गोपनीयता की चिंताओं की संभावना है, और जहां रिकॉर्डिंग को वार्तालाप में भाग लेने वालों की सहमति के बिना निष्पादित किया जाता है, यानी कि उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जैसे किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली तो मेरे से पूछा नहीं, तो मैं उसको अदालत में घसीट सकता हूँ, पुलिस में भी FIR दर्ज करने के लिए उसके खिलाफ मैं जा सकता हूँ। तो वो चाहे पत्रकार है, चाहे कोई आम आदमी है, क्योंकि एक बात और आपको बता दूं कि जो भारतीय प्रेस कानून है वो कोई ख़ास तौर से स्पेशली नहीं बनाया गया कानून, लेकिन भारत के जो पत्रकार हैं वो भी उसी कानून का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं जो कानून आम नागरिक के लिए बने हुए हैं। हालांकि अघोषित रूप से, मौखिक रूप से कुछ इस तरह की या सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन वो अभी तक कानूनी तौर पर राइट्स में, अधिकार में नहीं आती। अगर हम सामान्य शब्दों में कह दें तो निजता का जो अधिकार होता है उसको कानून और स्वयं नियामक तंत्र दोनों के तहत निजता के अधिकार को, राइट ऑफ प्राइवेसी को मान्यता दी गई है, कानून है। और यह भी स्पष्ट है कि टेलीफोन वार्तालाप किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर हम किसी सरकारी अधिकारी से भी बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी रिकॉर्डिंग को नशर कर दें, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक दो जो पार्टीज़ होती हैं उनमें एक तरह का एक विश्वास होता है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो भी वो आपसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उस अधिकारी को यकीन होता है कि आप ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अगर किसी को ये पता हो कि आप इस तरह का 2 नंबर का गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, उसकी वार्तालाप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वो बिल्कुल आपको कह सकता है कि मैं बिजी हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकता। और ये उसका राइट है कि वो किसी सरकारी काम में अगर उलझा हुआ है तो आप बगैर मतलब कोई उनसे सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप बिजी हैं। अगर बिजी नहीं तो मैं ये आपसे सूचना जानना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उनको ये भी बताइए कि मैं ये बात आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड किस लिए कर रहा हूँ कि आपकी बात को अपने चैनल पे प्रसारित करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कानून की नज़र में ये अपराध है और आप कभी भी किसी भी पचड़े में फंस सकते हैं। ये बात और है कि बाद में कानूनी प्रक्रिया से जो माहिर लोग होते हैं वो आपको जमानत दिलवा दें या आपको
फंसने से बचा दें, लेकिन एक बार आप चक्कर में जरूर आ सकते हैं। और बताएं आपको कि बिना विधिक अधिकार यानी कि कानून के कानूनी अधिकार या कानूनी अनुमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करना बिल्कुल अवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है और भारत में यह संविधान के अनुच्छेद 21(21) का उल्लंघन भी करता है। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम गुजरात राज्य के केस में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित पीठ ने इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। ये मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो YouTube अपना चैनल चला रहे हैं ताज़ा या चलाना चाहते हैं। और एक बात और बता दें कि जो स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि वास्तव में अगर स्टिंग ऑपरेशन होता है और न्याय के लिए एक उपकरण के रूप में बताते हैं कि हम इसलिए जी ये इसको स्टिंग ऑपरेशन को कर रहे हैं कि हमने सामने लेकर आनी है कोई चीज़ें। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि छिपे हुए कैमरे को किसी ऐसी चीज़ को चित्रित करने की अनुमति नहीं दी जाती, चाहे वो सही है चाहे सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा हो तो स्टिंग ऑपरेशन भी उस स्थिति में गलत होता है। और अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन करके इस तरह की कोई कार्रवाई करता है या किसी को एक्सटॉर्शन के लिए ब्लैकमेल करता है तो उस पत्रकार को भी शिकंजे में आराम से आम आदमी ले सकता है, या जो व्यक्ति ब्लैकमेल किया जा सकता है वो व्यक्ति आराम से। और अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए किसी पुलिस अधिकारी की या किसी भी सिविल अधिकारी की या किसी न्यायिक अधिकारी की बात रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आप कभी भी शिकंजे में, कानूनी जाल में आ सकते हैं। लिहाजा उम्मीद है आप इन बातों पर गौर जरूर करेंगे और अच्छी तरह से कानून को पढ़ने के बाद विधिक रूप से, कानूनी रूप से ऐसी अनुमति ग्रहण करने के बाद ही इस तरह की रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल में करेंगे, ताकि आप किसी भी खतरनाक पचड़े में पड़ने से बच सकें। दोस्तों, उम्मीद है मेरा अल्प तजर्बा है, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है पत्रकारी के बारे में, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना आपको बताया है। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा बड़े ज्ञानी हों तो आप मेरे को भी अपने ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। मैंने जितना आपको ज्ञान देना था वो दे दिया। नमस्कार, ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए और घर से जब भी बाहर निकलते हैं लॉकडाउन की शर्तों का पालन कीजिए और साथ ही साथ मास्क दोस्तों ज़रूर लगा कर रखिए और सैनिटाइज से बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देश दुनिया ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।